आजकल प्लेन से ट्रैवल करना एक आम बात बन गई है। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए यूजुअली एयर ट्रैवल सबसे फास्ट तरीका होता है, लेकिन आज भी लगभग 33 से 40% लोग एंग्जाइटी से परेशान रहते हैं प्लेन में ट्रैवल करते समय। एक मेटल से बना हुआ ढांचा जिसमें लोग और सामान भरा हुआ है और वह हवा में उड़ रहा है, यह विचार किसी को भी एंग्जाइटी दे सकता है। लेकिन बावजूद इसके एयर ट्रैवल सबसे सेफ मीडियम है ट्रैवल का। अब मान लीजिए आप उन लोगों में से एक हैं जो कि प्लेन्स की सेफ्टी में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और आप पूरी दुनिया को प्लेन्स की सेफ्टी बताने या दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे हैं। आप एमिरेट्स एयरलाइंस के एक A380 एरोप्लेन के सभी सीट्स को बुक कर लेते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करते हैं आपके साथ ट्रैवल करने के लिए। आप चाहें तो फ्लाइट के टिकट्स का कॉस्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी आपकी तरह ही प्लेन की सेफ्टी में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। इस फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स को छोड़ के कुल 800 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और अपनी 15,000 किलोमीटर्स की यात्रा पे निकल पड़ती है। प्लेन ऑल्टीट्यूड गेन करता है और इवेंचुअली अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है। अब आप धरती की सरफेस से कुछ 40,000 फीट ऊपर हैं। पायलट्स ने सीट बेल्ट के साइन को ऑफ कर दिया है और फ्लाइट अटेंडेंट्स अब सभी को स्नैक सर्व करने लगती हैं और आप अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं। आखिर बुरा से बुरा क्या हो सकता है? आप अपने एक्सपेरिमेंट में चाहते हैं कि सभी पैसेंजर्स एक साथ फ्लाइट में उछलें। फ्लाइट में उछलने पर आप प्लेन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहे हैं। वेट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा वेट ही नहीं बल्कि बहुत कम वेट भी प्लेन्स के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कार्गो प्लेन्स में आइटम्स को उनके वेट के हिसाब से प्लेन्स के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनफैक्ट अगर किसी फ्लाइट में पैसेंजर्स बहुत कम हैं तो उन्हें प्लेन के अलग अलग हिस्सों में बैठाया जाता है ताकि फ्लाइट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस सही रहे। यही सब सोचते हुए आप खड़े हो जाते हैं और आयल में आ जाते हैं। आप सभी पैसेंजर्स को खड़े होने का इशारा करते हैं। सभी पैसेंजर्स भी खड़े हो जाते हैं और ज़्यादा लंबे पैसेंजर्स आयल में आ जाते हैं। अब आप 3 से उल्टे काउंट करना शुरू करते हैं और 1 पे सभी 800 पैसेंजर्स हवा में ऊपर उछल जाते हैं। सभी पैसेंजर्स के उछलने की वजह से फ्लाइट में लगभग 60,000 किलोग्राम्स वेट कम हो जाता है। वेट में आई इस कमी की वजह से फ्लाइट थोड़ा ऊपर की तरफ उठने लगती है और फिर 1 सेकंड में आप सभी वापस प्लेन के फ्लोर पे लैंड कर जाते हैं। आप सभी मिलके 8 से 10 बड़े एलिफेंट्स के बराबर का फोर्स लगाते हैं प्लेन पे और इस फोर्स की वजह से प्लेन अचानक ही नीचे डिप होने लगता है। प्लेन के इक्विपमेंट्स इस चेंज से कोप अप नहीं कर पाते और प्लेन नोज डाइव करने लगता है। आपकी फ्लाइट के पायलट्स इसको करेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो इसमें असफल रहते हैं और प्लेन आके धरती से टकरा जाता है। लीजिए, प्लेन तो आके धरती से टकरा गया, तो क्या हुआ प्लेन की सेफ्टी वाली बातों का? वेल, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली प्लेन क्रैश नहीं करता है। जब सभी लोग उछलने के बाद दोबारा प्लेन के फ्लोर पे लैंड करते हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन में आए चेंज की वजह से प्लेन की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी चेंज होती है और बाकी कुछ भी नहीं होता। क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे A380 लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा करता है और सभी लोगों के एक साथ उछलने पर इस प्लेन की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी चेंज होती है जिसे पायलट्स बहुत ही ईजिली करेक्ट कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि आपके फ्लाइट के पायलट्स आपकी इस हरकत से नाराज़ हो जाएं। यह स्टोरी बिल्कुल अलग होती अगर ये उछलने वाला स्टंट आप उस समय परफॉर्म करते जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है या लैंड हो रही है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान फ्लाइट की स्पीड काफ़ी कम होती है और ट्रैजेक्टरी में आया हुआ चेंज फ्लाइट को क्रैश करवा सकता है। तो बेहतर यही होगा कि ऐसे स्टंट्स आप फ्लाइट में ना करें बल्कि अपने ट्रैवल को एंजॉय करें। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.